नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बलरामपुर की यह खबर सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर रही है। मामला आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रघुनाथ नगर का है, जहां गंदा पानी पीने के कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान पर बन आई है और 40 से ज्यादा मासूम बच्चे पीलिया जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। जैसे स्कूल में मौजूद पानी की टंकी से गंदा और कीड़ों से भरा पानी निकलता है। सवाल यह है कि प्रशासन बेपरवाह क्यों है? स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी कैसे नहीं हो सकती? पानी की टंकी में कीड़े हैं तो फीडर्स दिशा में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाई, इस दिशा में कोई कार्रवाई करनी चाहिए। फिर इस दिशा में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं? तो ये जो पानी आप देख रहे हैं ये गंदा है। इसी पानी को बच्चे पीते हैं। आप देखिए, मुंह भी धुल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। राकेश, गंदा पानी आ रहा है स्कूल में, बच्चे उस पानी को पी रहे हैं, बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, पीलिया जैसी बीमारी से ग्रसित भी हो रहे हैं। आखिर क्या स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं है कि भाई टंकी का पानी बच्चे पी रहे हैं और उनको कोई भी बीमारी हो सकती है, पानी में कीड़े हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? मामला क्या है? नगर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का मामला है, जहाँ टंकी का गंदा पानी पीने से 40 बच्चे पीलिया से ग्रसित हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस बात की जानकारी बच्चे स्कूल प्रबंधन तथा प्रिंसिपल को कई बार दे चुके हैं कि टंकी से गंदा पानी आ रहा है। और इतना ही नहीं, कई बार तो इसमें से कीड़ा तक आ जाता है, लेकिन अभी तक टंकी की सफाई नहीं कराई गई है, जिसका नतीजा है कि अब 40 से अधिक बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। साफ तौर पर स्कूल प्रबंधन तथा प्रिंसिपल की लापरवाही मानी जा रही है, जो नौनिहाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू हैं। हालांकि अब जो बच्चों के परिजन हैं वह इसकी शिकायत आला अधिकारियों से करने की बात जरूर कह रहे हैं। आला अधिकारियों से बात करने की कह रहे हैं, शिकायतें करने की कह रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों ने कई बार इसकी शिकायत की प्रिंसिपल से, तो क्या प्रिंसिपल क्यों नहीं सुन रहा है? मतलब प्रिंसिपल की क्या दलील है इस पूरे मामले को लेकर? क्या क्यों नहीं सुन रहा है भाई? और आखिर क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी, साफ तौर पर अगर बात करें आत्मानंद विद्यालय की, तो जहां प्रिंसिपल से कई बार शिकायत की गई, वहां की जो प्रबंधन है उनसे कई बार शिकायत की गई, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसका नतीजा है कि 40 बच्चे आज पीलिया ग्रसित हैं और जो परेशान हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए, जो बलरामपुर जिला है जहां शिक्षा व्यवस्था कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जो मामला संज्ञान में आने के बाद आला अधिकारी संबंधित शिक्षकों पर या अन्य जो कर्मचारी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई जरूर करते हैं, चाहे वो वाड्रफनगर क्षेत्र में शिक्षक द्वारा शराब पीकर स्कूल आना हो या कुछ नहीं। बात यह है राकेश कि आप इन सब चीजों के बाद कार्रवाई तो कर लेते हैं, लेकिन इतनी सख्ती क्यों नहीं होती कि ये सारी चीजें हो ही ना कि शिक्षक शराब पी के स्कूल पहुंचे नहीं? इतनी शक्ति होनी चाहिए। सख्ती पहले करेंगे तभी तो नहीं पहुंचेंगे। अगर बच्चे किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं लेते हैं तो ऐसे दोषियों या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके नज़ीर पेश करनी चाहिए। हटाना एक समाधान नहीं है कि आप हटा दीजिए। दोषियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नज़ीर हो, तभी तो सिस्टम सुधरेगा। जी बिल्कुल, सिस्टम सुधारने के लिए पहले कार्रवाई करनी चाहिए या फिर उनकी लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को बलरामपुर जिले में नहीं मिल रहा है। और जो शिक्षक हैं, चाहे वो प्राचार्य हो चाहे स्कूल प्रबंधन है, वो अपनी मनमानी करता जा रहा है, जिसका खामियाजा जो बच्चे हैं वहाँ के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जो कई बार ऐसा देखा गया है कि मामला मीडिया में आने के बाद या अन्य माध्यम से आला अधिकारियों तक आने के बाद संज्ञान में आता है तो उन पर कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी, कहीं ना कहीं जब
इस बात की जानकारी जब आला अधिकारियों या फिर शिक्षकों या प्राचार्यों को दी जाती है तो तुरंत कार्रवाई न करने का एक नतीजा है कि आज 40 बच्चे बीमार हैं। 40 बच्चे बीमार है, स्थिति क्या है उनकी अभी? उनका जो जितने बच्चे हैं 40 सभी का इलाज कराया जा रहा है। और जहां तक अभी मेरी बात हुई है तो डॉक्टरों द्वारा स्कूल में ही कैंपिंग करके उन बच्चों का इलाज करने की बात कही जा रही है। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों से आपकी क्या बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? जी, अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर शिक्षा विभाग इसी तरह लचर व्यवस्था बनाए रखेगी तो इसे आला अधिकारियों तक इसकी शिकायत हम लोग करेंगे। और क्योंकि बच्चे जो हैं उनके बच्चे हैं जो उन्हें एक अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल जाने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं और इन परेशानियों में वो पढ़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इस लचर व्यवस्था के लिए वो आला अधिकारियों से इसकी शिकायत जरूर करेंगे। आला अधिकारी से शिकायत करेंगे। लेकिन यहाँ पर राकेश ये भी तो बात है ना, प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है कि भाई? देखिए, प्रिंसिपल जो है ये कैमरा के सामने आने को तैयार नहीं है, लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, उनका साफ तौर पे एक ही वर्जन जो लोगों से। राकेश जुड़े रहिए आप हमारे साथ सुनील सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। सुनील सिंह जी, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में रघुनाथम नगर का ये पूरा मामला, जहाँ पर गंदा पानी पीने के कारण बच्चे जो है पीलिया ग्रसित हो गए हैं, 40 से ज़्यादा बच्चे। जी सर, क्या हो रहा है सर? और क्या जो शिक्षा विभाग है या फिर अधिकारी हैं या फिर प्रिंसिपल है, बच्चों ने शिकायत की बावजूद इसके सुनते नहीं हैं? बच्चों के जान के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। और ये जो मामला है, अव्यवस्थाएं हर स्तर पर हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जिन लोगों को जवाबदेह होना चाहिए उन या फिर जिनको एक पूरी तरह से देखना है, वो अपने कार्य के प्रति उदासीन है। पहली बात तो ये है। और दूसरा जो है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है। जो हमारी शायद सरकार का जो अभी जिस ढंग का काम काज चल रहा है, उसको आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक व्यवस्थाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। लेकिन सुनील सिंह जी, यहाँ पर आपने सरकार को तो घेर दिया, चूंकि आप प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखना ये होगा कि अधिकारी लाल फीताशाही कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा, क्योंकि लाल फीताशाही अगर सही रहा तो फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था भी सुधरेगी। और अगर बच्चे जो है प्रिंसिपल से शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर वो प्रिंसिपल नहीं सुन रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था हमें या फिर एक ऐसे कानून बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा कि नज़ीर पेश की जा सके। कई ऐसी वीडियो आती हैं जिसमें शिक्षक जो है शराब पीकर चले जाते हैं, प्रधानाध्यापक शराब पीकर चले जाते हैं स्कूल में। तो एक नज़ीर सेट करने की ज़रूरत नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल है, जरूरत तो इस बात की है ही। लेकिन हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, आप जानते ही हैं, जैसा राजा वैसा प्रजा। तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, ऊपर से ही कसावट लाने के लिए सारे प्रयास अब ऊपर से करने की जरूरत है। और जो जिला स्तर पे जिस तरह की व्यवस्था है, सुनील भाई, आपकी भी सरकार रही है, सरकार ये थोड़ी ना कहती है कि नहीं आप लोग काम ना कीजिए। अधिकारियों को तो नकेल आपने भी कसते होंगे जब बैठते होंगे, तो जब आपकी सरकार रही। देखिए, होता ये है, जब हमारी सरकार थी तो उस दौर में पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्य स्तर से ही प्रयास किया जाता था। ऐसा नहीं है कि निचले स्तर पे कमियां तो तब भी आती ही थी सुनील भाई, तब भी शिक्षा व्यवस्था में कमियां तब भी थी। तो अब इसमें ये आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोग उच्च स्तर से काम करते थे, तो काम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जो निचला स्तर है वो सुन ही नहीं रहे, अगर आपके पास कोई जाए और आप उसकी बात ना सुने, तो राहुल गांधी का दोष थोड़ी ना है कि सुनील सिंह के पास व्यक्ति गया तो सुना नहीं, तो राहुल गांधी का दोष है। देखिए, मेरा ये मानना है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो प्रशासनिक तंत्र का जो रवैया है वो भी बहुत ढुलमुल है। उसको उस पर कसावट लाने के लिए ऊपर के लोग जब तक सक्रिय नहीं होंगे, कसावट नहीं आ पाएगी।
तो लेकिन सर ये समसामयिक मुद्दे हैं सुनील भाई, इन मुद्दों को जी। लेकर आप लोग कभी दिखते भी तो नहीं है सड़क पे ना, कि नहीं, ताकि नहीं, अगर तमाम अधिकारी मुद्दों के अधिकारी देखिए, अधिकारी कांग्रेस जो है तो हर जगह दिखे। काम करें। आप लोग तो वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह के मुद्दे लेकर चलते हैं, जो मुद्दे हैं उसको लेकर चलते ही नहीं आप लोग। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे अभी खाद की समस्या है, लोगों को, किसानों को खाद की समस्या है, और भी कई समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, इन सब को लेकर के सड़क के लिए लगातार आंदोलन हो रहा है। अंबिकापुर से रामानुजगंज मार्ग की हालत देखिए, गांव देहात के सारे सर हम सड़क सब खराब देख रहे हैं। हैं सुनील भाई, लेकिन आप लोग नहीं विपक्ष की वो भूमिका निभा पा रहे हैं, है ना। अगर विपक्ष की भूमिका निभाते तो आज की डेट में सभी स्कूल भी सही हो जाते। कुछ भी आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है विपक्ष में बैठने की, तो उसकी भूमिका आप निभाएंगे ना। नहीं, हम लोग अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन अभी बीच में आपने देखा होगा कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें अगर कोई किसी विषय को लेकर के हमारे लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज कर दिए जा रहे हैं। कई मामले हैं। हेलो, डर लग रहा है सुनील जी? नहीं, डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये हम किस ओर जा रहे हैं। मैं तो सरकार के ऊपर, सरकार की जो रवैया है उसकी बात कर रहा हूँ। आखिर कहीं ना कहीं मतलब अगर हम आवाज उठाए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, और कार्रवाई ऐसी करो कि हम जेल में रहें 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन। अरे तो तैयार बहुत रहिए, सारी- विपक्ष में है, काहे डर रहे हैं? अगर नहीं, कुछ गलत नहीं किए तैयार होंगे तो हैं, कुछ नहीं बिल्कुल। होगा सर, ऐसा तो हम कहीं देख नहीं रहे हैं तैयार फिलहाल। हैं, लेकिन आप लोग तो इस तरह के जेल मुद्दे में उठाते ही रहे नहीं हैं, हम लोगों है, गरीबों के मुद्दे। नहीं, आपके तो बिल्कुल नेता उठा जो रहे कहते हैं वही मुद्दे चलते रहते हैं। नहीं, हम लोग गरीबों के ही मुद्दे उठा रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, नहीं इनके सर, ही वो दिख मुद्दे नहीं हम रहा लोग है उठा रहे सर, हैं। नहीं दिख रहा है सर, सुनील भाई नहीं दिख रहा है। यही देखने की जरूरत है। ये तस्वीर हम जो देखिए दिखा रहे हैं क्या ना, हम आपको देखने- इसलिए दिखा रहे हैं कि ये भी मुद्दे हैं, इन सब चीजों पर भी आपको ध्यान जी, देना जी, चाहिए। जी, जी। ठीक है सुनील भाई, है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, सब पल्ला झाड़ते रहते हैं, सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। राकेश देखिए जी देखिए कि अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टम सुधारने की बात करें, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन जो एक चीज सुनील सिंह जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कही कि सिस्टम को ऊपर से सुधारा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिले में भी उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं जो सिस्टम को सुधारने के लिए बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्रिया क्या है, ये एक संदिग्ध क्रिया देखी जा सकती है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं जिले में। बात यही है ना कि एक जिले का जिला अधिकारी वहां का जान लीजिए एक मुख्यमंत्री के बराबर है जिला अधिकारी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसको भाई इतनी पावर होती है एक जिले के जिला अधिकारी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी चीज उसी के अंडर में आती है कि नहीं भैया सब देखिए आप, और देखने के बावजूद अगर इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं तो ये भी समझना होगा ना कि कोई, या तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं जो रिपोर्ट आ रही है वो सही है, कागजी रिपोर्ट सही है। कभी स्कूल में जाएं, छात्रों से अलग बात करें, सबसे बात करें, औचक निरीक्षण करें, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राकेश जी बिल्कुल, जो आला अधिकारी हैं इनको स्कूलों में जाना चाहिए, जो वहाँ की जो व्यवस्था है उनको देखनी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये कई जब ये बातें सामने आ जाती हैं। एक मिनट राकेश, आपको रोकना चाहेंगे। राजीव चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। राजीव चक्रवर्ती जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। राजीव चक्रवर्ती जी, बच्चे गंदा पानी पीने से आत्मानंद स्कूल में 40 बच्चे बीमार पड़ गए हैं, पीलिया के शिकार बताए जा रहे हैं। सर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत दुखद घटना है, बहुत नहीं सर, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, ये सब तो ठीक है। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो आपके माध्यम से सामने आई है, और उसमें जो दोषी अधिकारी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, और इस घटना की एक वृहद जांच की जाएगी, और शायद कुछ देर में जांच के आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे, और उसमें जो भी दोषी अधिकारी है, प्रिंसिपल है, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी व्यापक गहन चिंतन करने के लिए सरकार संकल्पित है, और सरकार इसके लिए कार्य योजना भी बना रही है कि समय समय पर जो ADIS है, जो शिक्षा अधिकारी है, वो जाकर वहाँ पे भोजन की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था देखें,
व्यवस्था सुनिश्चित करें। और अभी ये जो घटना हुई है इससे ऐसी कभी दोबारा ना हो, इसकी हमने संज्ञान ले सरकार ने। राजीव भाई आप ये चीजें ना, हम हमेशा इस तरह की खबरें दिखाते हैं और सब यही बोलते हैं, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं यही बोलते हैं कि पुनरावृत्ति ना हो, और पुनरावृत्ति होती है, फिर हम दूसरे दिन इसी तरह की खबर दिखा देते हैं। कहिए तो हम आपको 2-3 दिन बाद फिर दिखाएंगे इसी तरह के स्कूलों की खबर। लेकिन राजीव भाई आपको नहीं लगता है कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि एक ऐसे कानून की ज़रूरत है कि जो शिक्षक दारू पीकर स्कूल में चले जाते हैं, जो प्रधानाध्यापक दारू पीकर चले जाते हैं, मध्याह्न भोजन में जो गड़बड़ी करते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, स्कूल में पानी गंदा आ रहा है, अगर ऐसी हरकत करते पाए जाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, उन पर तो कठोर कार्रवाई होगी ही, और जो अधिकारी हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश कीजिए। निलंबित कहाँ तक सही है? आप निलंबित कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा राजीव भाई? क्या नज़ीर पेश कर देंगे आप निलंबन से? आपसे सहमत हूँ। नज़ीर ऐसी पेश हो कि आगे कोई इस प्रकार से घटना करने की हिम्मत न करे, तो बिल्कुल निलंबन की कार्रवाई हो और आगे जेल जाने की भी कार्रवाई हो। तो राजीव भाई होता कहाँ है ये तो ठीकरा फोड़ दिया जाता है निचले स्तर के लोगों पर, उच्च अधिकारी तो बच जाते हैं। अब अधिकारियों में जोड़ेंगे तब तो यहाँ तो अधिकारी आ जाते हैं, आपका जिला अधिकारी तक आ जाते हैं, पूरे पावर में रहते हैं, सब आते हैं इसमें। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए इसको गंभीरता से, आपके चैनल ने इसे गंभीरता से दिखाया, इसकी व्यापक जो जिस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है, तो बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी और संज्ञान आ गया है, सरकार इस पर कठोर कार्रवाई आगे करेगी, एक नजीर पेश करेगी। जो आपने कहा तो नजीर पेश करने के लिए फिर संकल्पित है। नहीं वो तो ठीक है राजीव भाई, कब तक आपको लग रहा है इस पर कार्रवाई होगी और किस तरह की नजीर पेश किया जाएगा? राजीव भाई किस तरह की नजीर पेश करेंगे आप लोगों? कब तक कार्रवाई का आप लोग लगता है कि कार्रवाई हो जाएगी? आजकल के बाल आयोग भी संज्ञान लेगा। ह्यूमन जस्टिस, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जितने भी तमाम विभाग है तो सारे अधिकारियों को भी जवाबदेही तय की जाएगी। और इस घटना के संदर्भ में भी आगे कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त है, किसने लापरवाही की, सबके जवाबदेही तय होगी। राजीव भाई इसमें तो ये सबसे पहले तो राजीव भाई आप एक चीज देखिए ना, आप भी एक बीजेपी के अच्छे नेता हैं, पुराने नेता हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक आपकी भी अच्छी पकड़ है, सभी अधिकारी भी आपको जान रहे हैं। राजीव भाई ये समझिए ना कि ऐसा नहीं है कि ये एक स्कूल है, ऐसे कई स्कूल हैं क्षेत्र में सरकारी। पूछिए आप किसी भी अधिकारी से, कितने स्कूल का निरीक्षण किया है उन्होंने, कितना स्कूल आपके यहाँ स्मार्ट बन गया है। राजीव भाई पूछिए, मैं ये चाहता हूँ मैं तो डिटेल आपको दे दूं या तो फिर आप हमें दे दीजिए, कितने स्कूल का निरीक्षण किया होगा इन अधिकारियों से? जब पूछेंगे तब आपको पता चलेगा सर। वो आप इसके लिए शिक्षा विभाग बिल्कुल संज्ञान लिया है, उसको जवाबदेही तय हो गई है, आप निश्चित रहे बिल्कुल। नहीं सर, हम लोग तो निश्चिंत क्या रहे सर, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, कैसे निश्चिंत रह सकते हैं सर? आप लोग तो नेता हैं, आप लोग हो सकते हैं, हम लोग नहीं हो सकते सर। ठीक है राजू चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश देखिए, बीजेपी के भी लीडर थे, वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, तुरंत होगी, जल्दी होगी, नज़ीर पेश किया जाएगा। क्या लग रहा है किस तरह की नज़ीर पेश किया जाएगा और कब तक कार्रवाई हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मामलों में कार्रवाई तो होती है, लेकिन जो टीचर हैं चाहे प्रधान अध्यापक हैं उन पर कार्रवाई तो जरूर होती है, लेकिन उनमें जो भय, जो डर, वो नहीं देखा जाता है। इसलिए इस तरह का जो काम है, इस तरह का जो व्यवस्था है, ये बार बार देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक नजीर पेश होनी चाहिए, एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे जो शिक्षक है उनको उसका डर रहे और इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो सके। लेकिन यही तो बात है राकेश, डर ही तो नहीं है शिक्षकों में। ऐसे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो ये समझ लेते हैं हम तो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, पैसा तो पा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए वो निडर हो गए हैं। जी बिल्कुल वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि उनमें देखिए कार्रवाई तो होती है। कार्रवाई कब होती है? जब वो मीडिया में आता है या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पे या फिर सोशल मीडिया में आता है, तब उसके बाद जो आला अधिकारी कार्रवाई करके अपना पल्ला तो झाड़ लेते हैं। लेकिन जो
सही मायने में जो डर उनके अंदर बैठा रहना चाहिए, जो जिससे उन्हें ये लगना चाहिए कि हम अगर ये ऐसा गलत काम करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ डर देखने को बलरामपुर जिले में तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक जरूर है कि किसी भी अधिकारी को आप पूछ लीजिए कि इस पर क्या कार्रवाई होगी या फिर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप, तो उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा, बस इस तरह का बात कहकर वो अपना बचाव कर लेते हैं। अच्छा राकेश, यहाँ पर 40 बच्चों की बात हो रही है, कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में पूरे? जी बिल्कुल, एक आत्मानंद विद्यालय जहां अंग्रेजी माध्यम है, वहां बच्चे लगभग 100 से 120 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हालांकि 120 बच्चों में 40 बच्चों का ही अभी पीलिया पॉजिटिव आए हैं। हालांकि जांच चल रही है और जांच पश्चात मतलब और भी बच्चों की जांच होगी कि जांच की जा रही है वहाँ पे? जी जांच चल रही है, जांच पश्चात ही निकल के आएगा कि आखिर कुल कितने बच्चे बीमार हैं। ठीक है राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मैं इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।